हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेईई मेंस 2024 जो 5 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट को हुआ था, इसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले होंगे। तो आओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास स्टेटमेंट 1 गिवन है, सिस हैज़ मोर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस ऑलवेज। तो हम यहाँ पे एक रैंडम मॉलिक्यूल का सिस आइसोमर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमने इसका सिस ड्रॉ किया। अगर हम इसकी डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, इस बॉन्ड का मोमेंट ऐसे होगा, इस बॉन्ड का मोमेंट ऐसे, देयरफॉर इसका जो मॉलिक्यूल है इसका नेट मोमेंट ऐसे होगा। ठीक, नाउ इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अब हम ड्रॉ कर लेते हैं ट्रांस आइसोमर। अब इसका जो ट्रांस आइसोमर है वो कुछ ऐसे होगा, राइट, ये हो जाएगा इसका ट्रांस आइसोमर। अब इस ट्रांस में इस बॉन्ड का मोमेंट ऐसे, इस बॉन्ड का मोमेंट ऐसे। देखें, अगर इस एक बॉन्ड का मोमेंट ऐसे है, दूसरे बॉन्ड का मोमेंट ऐसे है, तो जो नेट मोमेंट हो जाएगा दैट विल बी जीरो। तो क्लियरली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे पास सिस फॉर्म है इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है, और इस वाले का जो ट्रांस है इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। इनफैक्ट आप कोई सी भी एग्जांपल लीजिए, हमेशा ही हमारे पास जो सिस है इसका मोमेंट ज़्यादा होता है ट्रांस से। देयरफॉर स्टेटमेंट 1 राइट है, राइट। नाउ स्टेटमेंट 2 की हम बात करते हैं। स्टेटमेंट 2 में हमसे क्या कह रहा है, ट्रांस ब्यूटेन। अगर हम बात करते हैं ट्रांस टू ब्यूटेन की, ये हमारे पास है ट्रांस टू ब्यूटेन। तो इसका डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होगा, देखें, ये हमारे पास sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है। इस बॉन्ड का मोमेंट ऐसे, इस वाले बॉन्ड का मोमेंट ऐसे। अगेन इस मॉलिक्यूल का जो नेट मोमेंट है दैट विल बी जीरो। देयरफॉर ऑप्शन 2 भी राइट होगी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये 4 कंपाउंड्स गिवन है, इनको अरेंज करना है हमें इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखें, जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो जितने अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं उतना ही बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। अब देखें, हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास OH प्रेजेंट है, देयरफॉर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है, देयरफॉर यहाँ पे हाई पोलैरिटी की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। ना ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोलर कैरेक्टर होने की वजह से इस ऑक्सीजन पे स्ट्रॉन्ग डेल्टा माइनस होगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, देयरफॉर यहाँ पे भी पोलर कैरेक्टर होगा। बट सिंस यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है इस वाले से, देयरफॉर डी जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा सी से। अब हम बात करते हैं ए एंड बी की। अब देखें, ए में अगेन ए में हमारे पास ऑक्सीजन है, थोड़ी बहुत यहाँ पे डेल्टा पोलर डिफरेंस होगी, देयरफॉर यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, सो डी सी, उसके बाद ए आ जाएगा। अब इसमें हमारे ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है बी, तो देयरफॉर लास्ट में हमारे पास बी आ जाएगा, डी सी ए बी, मतलब हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नाउ इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल एग्जिबिट द लीस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं लीस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की, इसका सिंपल सा मतलब होता है जिसमें सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो हम एक एक करके देखते हैं। देखें, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, इसमें हमारे पास जो सेंट्रल एटम है इसमें हमारे पास Cr+2 आइन होगा। अब Cr+2 की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास D4 होती है। अगर D4 होती हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो n का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 4। नाउ हम बात करते हैं Mn की। अब ओबियसली बात है कि H2O एक न्यूट्रल है, देयरफॉर Mn पे होगी ऑक्सीडेशन स्टेट Mn+2। जब Mn+2 की बात करते हैं तो D5 यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगी। D5 में हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं ऑप्शन थर्ड की। ऑप्शन थर्ड में भी आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट Fe+2 आएगी। Fe+2 अगर है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हमारे पास D6। D6 की अगर हम बात करते हैं, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 4। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की। ऑप्शन नंबर 4 में हमारे पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर कोबाल्ट पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है D7। D7 में हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लियरली दे सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास n का वैल्यू 3 है, यही n का लीस्ट वैल्यू है, देयरफॉर ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ डाइवेलेंट कैटाइन M2+ एंड डाइवेलेंट एनाइन A2-, ये गिवन है 57 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स एंड 73 एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। हमें बताना है कि अगर हमारे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड होगा उसकी कितनी मोलर कंडक्टिविटी होगी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। देखें, अगर हमारे पास कैटाइन M2 पॉजिटिव है, एनाइन A2- है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा, M2A2, राइट। हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी चाहिए होगी, ये बराबर हो जाएगी
लेमडा नॉट m ऑफ m प्लस 2, ठीक है, ट्वाइस आ जाएगा क्योंकि हमारे पास 2 यहाँ पे m होंगे, प्लस ट्वाइस लेमडा नॉट m ऑफ a2 माइनस, राइट। अब लेमडा नॉट m ऑफ m प्लस 2 ये कितनी है हमारे पास, ये है 57, सो 2 इंटू 57, राइट, प्लस हो जाएगा ट्वाइस लेमडा नॉट m ऑफ a2 माइनस, ये कितनी है, ये गिवन है हमारे पास 73, तो 7 इंटू 73, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 260। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये रिएक्शन गिवन है, हमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट। देखें, अगर हम इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, वो हो जाएगा प्रेशर ऑफ CO2 गैस रेज्ड पावर 3 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ CO रेज्ड पावर 3। इसको हम नहीं ले रहे हैं, जो हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस होते हैं इनकी एक्टिविटी 1 रहती है, देयरफॉर इनकी कंट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं रहती है। अब देखिए, हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट। जो भी सब्सटेंसेस हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्रेजेंट हैं, उन्हीं की वजह से हमारे पास इफेक्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे। देखें, अब एडिशन ऑफ Fe2O3 ये तो इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एडिशन ऑफ CO2 ये है इसमें प्रेजेंट, देयरफॉर इससे इफेक्ट पड़ेगा। डिक्रीजिंग मास ऑफ Fe2O3, कुछ भी कर लो Fe2O3 का, क्योंकि इसे प्रेजेंट है नहीं, देयरफॉर इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिमूवल ऑफ CO, इससे इफेक्ट पड़ेगा, देयरफॉर थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर।